बात ये नहीं है, बात सुनो। 50-16 कोई बात नहीं, पंचनामा केला मला समजवा काय असेल ते समजून याची पोरं कोण पता है मुझे, लेडी से भी पता, मुझे काम से निकाला, जब उंगली कटा ना तो फिर वॉश हो गया, फिर उसको लेके गया, उसको निकाल देंगे हम लोग इंडस्ट्री से। और मतलब टेंशन मत लो। लगवा दिए वो बात, वो आपको मालूम है। कहते हैं कि मुंबई शहर हो या उसके उपनगर हो, इसको भागता हुआ शहर कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पैसे कमाने आते हैं और किसी की एक दूसरे की, किसी को जान की या माल की, किसी को कोई परवाह नहीं होती। मगर ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है, क्योंकि वो आज भी लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज मैं भाईंदर पूर्व के अमन इंडस्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर 25 तारीख को एक घटना हुई थी कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री में काम करने वाला कामगार जो था वो बुरी तरह से जख्मी होकर जो भरी बारिश में यहाँ पर ही एक दुकान के बाहर गिरा हुआ था। मगर भरी बारिश में जो है यहाँ पर ना तो जिसके वहाँ काम करता वो उसकी मदद के लिए आया और तमाशे देखने वाले तमाशे देखते रह गए। ऐसे में एक शख्स यहाँ पर आया और उन्होंने आसपास की दुकान वालों को पूछा और उसके साथ में ही उस आदमी की सहायता की और उससे जो है अस्पताल तक पहुंचाया। मगर उसको अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उसको भी अपने आप पे भरोसा उठ ही जा रहा था कि अगर इंसानियत के नाते अगर किसी की मदद करने का मौका ये मिलता है तो ऐसी मदद से तो दूर ही रहना अच्छा। आइए आपसे उनसे ही रूबरू करवाते हैं कि उन्होंने पूरी घटना में जो किस किस व्यक्ति ने, किस किस प्रशासन ने उनकी मदद की और किन लोगों ने मदद की, उनको मदद करते हो क्या दिक्कत पहुंची। सर, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगजीत सिंह है। मैं यहाँ पे ये दुकान पे आया तब मैंने देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति गिरा हुआ था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, नहीं ये वो, तो बोले कि ये दोपहर से गिरा हुआ है। तो मैंने बोला कि रुको, मैंने मदन सिंह हमारे नगर सेवक है उनसे फ़ोन किया गया, मैंने इनको बताया कि ये घटना है, मैंने उनको फ़ोटो भेजा। उन्होंने मुझे बोला 112 पे कॉल करिए, 180 पे कॉल करिए। मैंने दोनों नंबर पे कॉल किया, दोनों नंबर से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। पुलिस वाला यहाँ पे आता है 2 घंटे बाद में, एम्बुलेंस यहाँ पे आती ही नहीं है, हमको उठाना पड़ा, उठा के रिक्शे में डालना पड़ा, रिक्शे में लेके गए हॉस्पिटल में उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोला जा रहा है हमको। फिर वो वहाँ पे बहस हो रही है कि हम क्यों करेंगे ये सब। तो बाद में वो हॉस्पिटल वालों ने लिया, ये किया। फिर मैंने 2 दिन बाद अपडेट लिया कि वो ठीक है। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो 25 तारीख को उसने बोला ठीक है, होश में आ गए। फिर 27 तारीख को पता चलता है वो मर गया है। अच्छा, 27 तारीख को ये पता नहीं चला है, ये पता चला है कल इनके ये परिवार वाले यहाँ पे आए ढूंढते ढूंढते, तब पता चला है कि आपका वो तो 27 तारीख को मर गया था। जब हम हॉस्पिटल गए वहाँ से तब पता चल रहा है, उससे पहले हमको ये इनके परिवार वालों को नहीं बताया गया था, किसी को नहीं बताया गया था, मेरा नंबर पे भी नहीं बताया गया था। माननीय नगर मदन सिंह का भी वहाँ पे मैं नाम लेकर ही आया था कि वहाँ पे कुछ रहेगा तो उनका वो करना, बट किसी को कुछ नहीं बताया गया। मेरा भी नंबर उधर है। लावारिस में उनकी लाश को वो डाल दिया गया कि वो लाश लावारिस है, ऐसा करके ये घटना हुई थी। फिर कल हमने उनका वो ध्यान किया, मदन सिंह के थ्रू हम वहाँ पे गए और शमशान घाट में भी इनको वो नहीं करना पड़ा, पैसे वगैरह नहीं देने पड़े, एम्बुलेंस यहाँ पे आई। जब कल अंकल ने सब कुछ किया तब ये सब हो पाया। ये घटना वाकई हमारे शहर के लिए जो है शर्मसार है। अगर किसी भी शहर में ऐसी घटना होती है तो वो शहर के लिए काला धब्बा ही कहलाती है। आइए आपको उस दुकानदार से भी रूबरू करवाते हैं जिनकी दुकान के बाहर जो था वो शख्स पड़ा हुआ था और इनकी मदद की वजह से वो अस्पताल तक पहुंचा। सर, आप बताइए आपका नाम क्या है और वो जो शख्स जो है दुकान के बाहर पड़ा हुआ था वो कितने समय तक था? करीब 2-3 घंटे था सर। 2-3 घंटे में काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद काफ़ी पब्लिक देखी, उनके कंपनी के लोग भी आए, देखे, सब सुने। हम लोग बोले भी ये मतलब लड़का आपके कंपनी में काम करता है, इसको लेके जाओ। तो बोले अभी हम लोग नहीं लेके जा सकते, सेट रहेगा हमारा, अंदर नहीं लेने देगा। मैं बोला अरे ऐसा कैसा नहीं लेने देगा, आदमी यहाँ परेशान है, गिरा हुआ है। तो कोई नहीं आया तो हम लोग वहाँ से गिरा, बाथरूम से आके वो नीचे उतर रहा था, वहाँ से गिरने के बाद हम लोग उठाए उसको लाके इधर सुलाने के बाद कुछ टाइम था, फिर वो सोचे होश में आएगा, वो बेहोश हो गया था। फिर वहाँ से दोस्त आया मेरा, वो फ़ोन किया चौकी में,
वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर नगर सेवक के यहाँ के जो नगर सेवक उनको बताया गया, तो फिर लास्ट में पुलिस वाले आए। वो भी पुलिस वाले 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद आए। पुलिस वाले ने आप यहाँ पर कोई घटनास्थल पे कोई पंचनामा वगैरह ऐसा कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि शासन प्रशासन जो है ना अपनी लापरवाही से बाज नहीं आता। और जो सरकारी आंकड़े होते हैं, फिर 112 हो या 108, वो सिर्फ और सिर्फ मस्त कागज पे ही रहते हैं। जब वाकई इन आंकड़ों की जरूरत होती है लोगों की मदद या जान बचाने के लिए, तब ये आंकड़े बसते तो है मगर उसको कोई उठाता नहीं है। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में कार्यरत है यहाँ के पूर्व नगर सेवक मदन सिंह जी, जिन्होंने आज तक कई लोगों को जो है इस ऐसी अधवरी हालत में अस्पताल तक पहुंचाया या किसी को आश्रम तक भी पहुंचाया। उनसे जानते हैं कि उनके ही वार्ड क्षेत्र में फिर से एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये हमारे शहर का नाम शर्म से नीचे झुक जाता है। उनसे रूबरू होते हैं, आपको करवाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में उनका क्या कहना है आपको जानते हैं। मदन सिंह जी, आप इससे पहले भी 2 से 3 जन को ऐसी ही जो बीमारी की हालत में रास्ते में पड़े थे उनको आपने अस्पताल तक भी पहुंचाया, उनका इलाज भी कराया और साथ ही साथ उनको आपने आश्रम में भी भर्ती करवाया, मगर आप यहाँ नहीं थे उस वक्त। उसके बावजूद आपने आपके प्रयास तो काफी किया, मगर प्रशासन चाहे फिर 112 नंबर पुलिस का हो या 108 नंबर बजा तो जरूर, मगर काम कुछ नहीं आया, ना ही वो आदमी की जान बचा पाया। क्या कहेंगे इस बात पर? सबसे पहले तो लोगों के दिलों में लोगों के प्रति या कृषि के प्रति मानवता है ही नहीं। वो व्यक्ति गिरा था दोपहर को 3 बजे, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता जगजीत सिंह है, इन्होंने रात को 8 बजे आए, तब इनको पता चला, तब ये आगे मुझे फ़ोन किए। उस समय मैं बाहर था तो मैंने इनको गाइड किया और पुलिस वाले को मैं खुद फ़ोन किया। 108 आई ना 112 आया, 112 आया, लेकिन पुलिस वाले को मैंने फ़ोन किया, तब पुलिस वाला 2 घंटे के बाद आया। आने के बाद भी उसने कोई प्रोसीजर किया नहीं, न उसने पंचनामा किया न किसी तरह का सपोर्ट किया। तो ये जगजीत सिंह ने रिक्शे में डाल करके उनको लेके गए और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तब तक पुलिस वाले ने पंचनामा किया ही नहीं था और लास्ट में पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। और उसके परिवार वाले जब खोजने आए 8-10 दिन के बाद, उसके बाद पुलिस वाले ने पंचनामा किया और तब बड़ी जद्दोजहद के बाद बॉडी मिली, नहीं तो बॉडी भी लावारिस में चली जाती। तो शासन प्रशासन की जो अनदेखी कहे या मानवता के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण बचा ही नहीं है। खाली उनको घूस लेना, पैसा खाना और खा पी के मौज करना ही दृष्टि है। उनकी लापरवाही के चलते इस व्यक्ति की जान गई है, ऐसा मैं आरोप लगा रहा हूँ। यह आरोप वाकई सही है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन वक्त रहते समय रहते अगर उस इंसान की मदद कर देता और कायदे से काम करता तो शायद आज जो है वो इंसान जिंदा होता और इन 2 मासूम बच्चों के सर से जो है बापा साया ना जाता। ऐसे में उनके परिवार है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। उनकी बीवी का तो ध्यान पहले से हो गया था, मगर बच्चों की परवरिश के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो इस शहर में आए थे काम करने के लिए और अपने दोनों बच्चों को जो अपनी भाभी के पास रखा था। और उनकी भाभी जो है हाथ में उनका एक फोटो और उनका नंबर लेकर पिछले 2-3 दिनों से उनको ढूंढ रही थी, मगर उनको कोई जो है संपर्क नहीं हो पा रहा था। और उनको कैसे पता चला, वो अस्पताल कैसे पहुंचे, आइए उनसे ही रूबरू करवाते हैं। भाभी जी, पहले आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके देवर का एक्सीडेंट हुआ या तो बीमार को उसको एडमिट किया हुआ है? वो फोन नहीं गया हम लोग के पास, तो हम लोग घबराए। तो फिर एक बार आए, ढूंढ के गए, हमारे हस्बैंड वापस चले गए, थकार को नहीं पता चला। फिर हम लोग फोटो छपवा के लाए, इधर पूरा स्टील लाइन में दिखाया सबको। तो बोले उधर एक लड़का मतलब बाथरूम के इधर बेहोश होके गिरा हुआ था। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते इधर आए बाथरूम के, तो पान वाले भैया देखे फोटो, तो बोले हाँ यही लड़का था, इधर गिरा हुआ था। हम लोग भर्ती कराए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में गए हम लोग बहुत पूछने से, बहुत दौड़ने से, तब वो लोग जाके बताए कि हाँ लड़का आया था। वो भी हमें नहीं बता रहे थे, लेकिन पान वाले भैया रिकॉर्डिंग किए थे भर्ती करने के टाइम, और तभी वो दिखाया। तो हम लोग को बोला कि आईसीयू में हम लोग शिफ्ट किया 26 तारीख को, और फिर नर्स भी बोली वो ठीक हो गया था, अभी उसको शिफ्ट किया, देखो उधर डिस्चार्ज हुआ होगा। मैं ऊपर गई, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था, हमको नहीं मालूम, जाओ पुलिस से पूछो। तो बहुत दोपहर से शाम हो गया, 6 बजने को आया, तब मैं थक हार के बहुत परेशान हो गई। उनको बहुत पूछा, तब जाके पुलिस नवघर पुलिस स्टेशन का वो नंबर दिए, उधर जाओ मिलो। उधर गई तो सर से बोला, सर बताइए ना ये लड़का कहाँ है। बोलता देखता हूँ। तो जांच किए, बोले यही लड़का है। बोली हाँ।
तो बोले ये तो मतलब एक्सपायर हो चुका है, 27 तारीख को दोपहर में एक्सपायर हो गया। तो हमको बताया क्यों नहीं गया, एक्सपायर हुआ। और हमारा उधर नंबर मिला, हमारे ससुर का नाम है, उन्होंने अपना नाम दिया। अगर उनको होश आया नहीं तो कैसे वो अपना डिटेल दिए। उन्होंने अपनी राइटिंग से मेरा फ़ोन नंबर लिखा, 70 मेरा लास्ट में नंबर है, 9768445970। उन्होंने कॉल करके मुझे ढूंढना चाहिए था। ऊपर आईसीयू में नंबर नहीं दिया, नीचे जर्नल में नंबर है। तो इसका मतलब वो लोग लापरवाही किए, डॉक्टर को, जो भी कोई पुलिस वाला भी और कंपनी वाले को पास कॉल भी आया कि आपका बंदा ठीक हो गया, उसके नातेदार को ढूंढो। ये लोग भी नहीं गए ढूंढने कि हमारा मतलब स्टाफ कहाँ गया। उसको उंगली हमारे कंपनी में कटी है, 4 उंगली कटा था। वो उंगली कटा तब बेहोश हो गया था, उसको ब्लड गिर गया था। उसको ढूंढना चाहिए था, हो सके कहीं फिर बेहोश हो गया होगा, कुछ हो जाएगा। तो हमारा काम है उसको ढूंढना। नहीं ढूंढते तो हमें बोल देते। हमारे गांव के लोग इधर भरे हुए हैं, यूपी वाले, सबको बोलते हैं कि दीपक का, गिरजेश का नातेदार किधर है, पता लगा के बताओ। तो 1-2 दिन में पता ही लग जाता है। हम लोग 3 दिन ढूंढा, तब जाके हम लोग को पता लगा ऐसा ऐसा हुआ। मरने के बाद भी नहीं बोले, फोन लगा के कि ऐसा हो गया, बॉडी लेके जाओ, एक्सपायर हो गया, कुछ भी नहीं बोले। बॉडी भी देने को नहीं तैयार रहते। हमको लावारिस पेपर बना दिया। हमको जलाने के लिए भी इतना भटकना पड़ा, पूरा दिन कल हम लोग भटके, तब जाके रात को 10 बजे बॉडी दिया। इतना सपोर्ट लगाने के बाद उस सरकार सपोर्ट लगा, वो पान वाले जो अधिकारी भैया है वो सपोर्ट लगाए, तब जाके बॉडी निकली वहाँ से। तो बच्चों का कौन सहारा बनेगा? हमें बच्चों का कुछ पेंशन वगैरह का कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। अगर प्रशासन साथ दिया होता तो आज इसके पापा जिंदा रहते। इसकी माँ भी नहीं है, इसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? हम लोग भी तो कोई बड़े धंधे बिजनेस वाले नहीं है, हम भी भाड़े से यहाँ रहते हैं। तो सरकारी स्कूल में हमारे खुद बच्चे पढ़ते हैं। हम प्रशासन आप इस परिवार की वाकई उनका दुख दर्द जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये बच्चे जो बिन माँ के थे अब बिन माँ बाप के हो गए। अब ऐसे में जो है सवाल समाज के सामने ये खड़ा होगा कि अब इनका आगे का भविष्य क्या। उनके भाई उनका हमारे साथ में, हम आपको उनसे भी रूबरू करवाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे अपने भाई की मौत पर। वो देखिए इसमें सिम लगा है, जो सिम उधर दिए थे फोन आप बताइए, आप कितने दिन से अपने भाई को ढूंढ रहे थे? अब नहीं मिलने के बाद अब इन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे आप लोगे? सर मैं आया था, जैसे 8-10 दिन हुआ, कोई कॉल नहीं आया हमारे भाई का। तो मैं थोड़ा डाउट हुआ कि जाके देख के आता हूँ, उंगली कटा है उसका, तो उंगली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आया यहाँ पे 2-3 दिन ढूंढा, नहीं दिखा। तो औरत को जाके बोला भाई मिल नहीं रहा है, कोई बोलता है कोई गायब हो गया, कहीं मर गया, क्या हो गया, कुछ नहीं पता। तो जाके बोला तो मेरी औरत फ़ोटो लेके आई, सब कुछ दिखाई यहाँ पे। दिखाने के बाद तब फिर पान वाले भैया के पास यहाँ पे उन्हें दिखाई फ़ोटो। तो उसके बाद उनको पता चला कि हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती कर दिए। बच्चे को भी लेके आ रहे थे, मैं बोला भाई कहाँ पे उसका बाप है, जाके मिला के लेके आओ, लेकिन नहीं पता चला। तो इसके लिए मेरी औरत लेके आई बच्चे। हम बच्चों को अब कैसे पालेंगे? हमारे बच्चों को शासन व्यवस्था दे पढ़ाने लिखाने का, पालने के लिए। इसलिए लोग को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? बड़े हो जाएंगे बिना माँ बाप के हैं तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं भी दुनिया में कमा खा के जी तो लेंगे। और पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। हम लोग कोई पैसे, हमारी हालत देख के तो पता ही चल रहा है हम लोग कैसे हैं। वो कहते ना कि गरीब का ऊपर वाला ही मालिक होता है। ये इंडस्ट्रीज में है जहाँ पर जो है सबसे स्टील का सबसे बड़ा उद्योग है, मगर यहाँ पर अक्सर बैनर तो देखे जाते हैं कार्य सम्राट नेताओं के, कार्य सम्राट यूनियन लीडरों के, मगर जब ऐसी घटना होती है ना तो कोई कार्य सम्राट सामने नहीं आता, वो मदद के लिए हो या मुआवजे के लिए हो। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या शासन प्रशासन इसकी दखल लेगा, यहाँ के जो नेतागण है वो इस घटना की दखल लेकर क्या वाकई इस बिन माँ बाप के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ उनको मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रभात मित्ता के साथ केतन बारिया, आइंदर।